हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अकील डहार में आपका स्वागत है। आज हम लोग उराव जनजाति और उनकी शासन व्यवस्था पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था को देखेंगे, जिससे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उराव जनजाति की भाषा है, तो इसका आंसर होगा कुड़ुक। उराव जनजाति की भाषा कुड़ुक है। 2 नंबर क्वेश्चन है, उराव जनजाति में युवा गिरी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा घुमकुड़िया। उराव जनजाति में युवा गिरी को घुमकुड़िया कहा जाता है, जिसमें युवक और युवतियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के किस क्षेत्र में उराव जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है, यानी कि संकेंद्रण पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार में उराव जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, ऐतिहासिक रूप से उराव जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है, तो इसका आंसर होगा दक्कन का पठार, यानी उराव जनजाति का मूल निवास स्थान दक्कन को माना जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति के लिए कुड़ुक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उराव जनजाति। उराव जनजाति के लिए कुड़ुक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है मनुष्य। कुड़ुक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, 1 मिनट। 7 नंबर क्वेश्चन है, उराव जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा 14। उराव जनजाति में 14 गोत्र पाए जाते हैं, जिसे उराव जनजाति इसे किल्ली बोलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन उराव जनजाति के संबंध में सत्य है। ऑप्शन नंबर ए, इस जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है, सही है। इस जनजाति में गोदना प्रथा का विशेष महत्व है, ये भी सही है। इस जनजाति में पुरुषों की तुलना में महिलाओं में गोदना का अधिक महत्व पाया जाता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर क्वेश्चन है, उराव जनजाति में निम्न में से कौन सा विवाह सर्वाधिक प्रचलित है, तो इसका आंसर होगा आयोजित विवाह। उराव जनजाति में आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, जिसमें माता पिता की आज्ञा के अनुसार अगुआ के माध्यम से विवाह संपन्न कराया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, आयोजित विवाह की क्या विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, इसमें वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है, जो कि सही है। इसमें वधु पक्ष को वर मूल्य देना पड़ता है, गलत है। विवाह का आयोजन किसी धार्मिक पर किया जाता है, धार्मिक स्थल पर किया जाता है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इसमें वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, उराव जनजाति में सेवा विवाह की क्या विशेषता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर द्वारा विवाह से पूर्व वधु के घर रहकर उसके परिवार की सेवा करनी पड़ती है। सेवा विवाह में वर द्वारा विवाह से पूर्व वधु के घर जाकर उसके परिवार की सेवा करनी पड़ती है। 12 नंबर क्वेश्चन है, उराव जनजाति की सामाजिक व्यवस्था का उसके नामकरण से मिलान करें, तो क का युवा गृह का होगा घुमकुड़िया, नाच का मैदान हो जाएगा अखाड़ा, इसके बाद ग्राम प्रधान हो जाएगा महतो, और पंचायत हो जाएगा पचौरा। तो युवा गृह का हो जाएगा 4, यानी कि क का 4 एक ही में दिया हुआ।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब लोग आगे देखते हैं। उरांव जनजाति में त्यौहार के समय पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा केरिया। पुरुषों द्वारा त्यौहार के समय पहने जाने वाले वस्त्रों को केरिया कहा जाता है, और वही महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों को खनरिया कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, उरांव जनजाति में त्यौहार के समय महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खनरिया। 15 नंबर क्वेश्चन है, उरांव जनजाति के संबंध में निम्न का मिलान करें। बैसाख में सुसेंद्रा होता है, फागु में फागु सेंद्रा, और वर्षा ऋतु में जेठ शिकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर क्वेश्चन है, उरांव जनजाति के नाच के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अखड़ा। उरांव जनजाति में नाच के मैदान को अखड़ा कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, उरांव जनजाति के वर्ष का प्रारंभ कब होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धान की फसल की कटाई के बाद। उरांव जनजाति में वर्ष का प्रारंभ धान की फसल की कटाई के बाद शुरू होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में किस जनजाति का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उरांव। अगर झारखंड में देखें तो सर्वाधिक विकास उरांव जनजाति का हुआ है। 19 नंबर क्वेश्चन है, उरांव जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है? यह जनजाति अस्थायी कृषक बन गए हैं, सही है। इस जनजाति के प्रमुख भोजन चावल तथा जंगली पक्षी है, ये भी सही है। यह जनजाति बंदर का मांस नहीं खाती है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उरांव जनजाति का प्रमुख देवता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मेश। उरांव जनजाति का सर्वप्रमुख देवता धर्मेश है, जो सूर्य का प्रतिरूप है। उरांव जनजाति के देवता धर्मेश की तुलना निम्न में से किस से की जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। 22 नंबर क्वेश्चन है, उरांव जनजाति के निम्न देवी देवताओं के संबंध में मिलान करें। मारांगबुरु पहाड़ देवता, ठकुरदेव ग्राम देवता, डीहवार सीमांत देवता, और पूर्वजात्मा कुल देवता। मारांगबुरु हो जाएगा पहाड़ देवता, ठकुरदेव ग्राम देवता हो जाएगा, डीहवार सीमांत देवता हो जाएगा, और पूर्वजात्मा कुल देवता हो जाएगा। तेईस नंबर क्वेश्चन है, उरांव जनजाति द्वारा फसल की रोपनी के समय कौन सी पूजा की जाती है? तो इसका आंसर होगा भेलवा पूजा। उरांव द्वारा फसल की रोपनी के समय भेलवा पूजा कराई जाती है। 24 नंबर क्वेश्चन है, उरांव जनजाति द्वारा गांव के कल्याण हेतु वर्ष में एक बार कौन सी पूजा की जाती है? वर्ष में एक बार, तो इसका आंसर होगा गौरिया पूजा। उरांव जनजाति द्वारा गांव के कल्याण हेतु वर्ष में एक बार गौरिया पूजा कराई जाती है। 25 नंबर क्वेश्चन है, उरांव जनजाति में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा पाहन, और उसके सहायक के रूप में पुजार होता है, और मांझी महतो का सहायक होता है, जो उरांव गांव का प्रशासनिक प्रधान होता है। उरांव जनजाति के गांव के धार्मिक प्रधान का सहयोगी कौन होता है? तो इसका आंसर होगा पुजार।
उरांव जनजाति का मुख्य पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरना। उरांव जनजाति का मुख्य पूजा स्थल को सरना कहा जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, उरांव जनजाति के पूर्वजों की आत्मा के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा शासन। उरांव जनजाति के पूर्वजों की आत्मा के निवास स्थान को शासन कहा जाता है। उनतीस नंबर क्वेश्चन है, उरांव जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है? उरांव जनजाति तांत्रिक एवं जादुई विद्या में विश्वास करते हैं, सही है। उरांव जनजाति में शवों को सामान्यतः दाह संस्कार किया जाता है, ये भी सही है। ईसाई उरांव के शव को अनिवार्यतः दफनाया जाता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी कथन सत्य है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तीस नंबर क्वेश्चन है, घुमकुड़िया के संबंध में निम्न में से विचार करें। घुमकुड़िया उरांव जनजाति का युवा गृह है, सही है। इसमें केवल युवकों को जनजातीय रीति रिवाज एवं परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है, ये गलत है। इसमें 10-11 वर्ष की आयु में प्रवेश दिया जाता है, ये सही है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी 1 और 3। 31 नंबर क्वेश्चन है, घुमकुड़िया में सामान्यतः किस पर्व के समय प्रवेश दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा सरहुल। सरहुल के समय घुमकुड़िया में सामान्यतः 10 से 11 वर्ष की उम्र में प्रवेश दिया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, घुमकुड़िया नामक संस्था में युवाओं हेतु निम्न में से किसका प्रबंध होता है? युवाओं के लिए जोक एड़पा होता है। घुमकुड़िया नामक संस्था में युवाओं हेतु जोक एड़पा का प्रबंध होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, घुमकुड़िया नामक संस्था में युवतियों हेतु निम्न में से किसका प्रबंध होता है? युवती के लिए बेल एड़पा का प्रबंध होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, घुमकुड़िया नामक संस्था में जोक एड़पा के मुखिया का क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा धांगर, ऑप्शन नंबर ए धांगर। घुमकुड़िया नामक संस्था में जोक एड़पा के मुखिया को धांगर कहा जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, घुमकुड़िया नामक संस्था युवतियों की देखभाल करने वाली महिला को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बड़की धांगरी। घुमकुड़िया नामक संस्था में युवतियों की देखभाल करने हेतु महिला को बड़की धांगरी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उरांव जनजाति से। 2 नंबर क्वेश्चन है, उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा महतो। उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को महतो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है? यह गांव का प्रधान होता है, सही है। यह गांव के स्तर के मामलों का निपटारा करता है, ये भी सही है। महतो के पास प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। 4 नंबर क्वेश्चन है, उरांव जनजाति में महतो का सहयोगी क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मांझी। उरांव जनजाति में महतो का सहयोगी मांझी कहलाता है, जो मांझी द्वारा दिए गई सूचना को जन जन तक पहुँचाने का कार्य करता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन महतो के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मांझी।
मांझी द्वारा महत्व के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कई गांवों से मिलकर बने अंतर्ग्रामीण पंचायत को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कई गांवों से मिलकर बनी अंतर्ग्रामीण पंचायत को पहाड़ा कहा जाता है, जिसका प्रमुख पढ़ा राजा कहलाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था की अंतर्ग्रामीण पंचायत पहाड़ा कितने स्तरों में विभक्त होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था की अंतर्ग्रामीण पंचायत पहाड़ा 3 स्तरों में विभक्त होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पंचायत की कार्यवाही में केवल पुरुषों की भागीदारी होती है, गलत है। पंचायत की कार्यवाही में केवल महिलाओं की भागीदारी होती है, ये भी गलत है। पंचायत की कार्यवाही में केवल बुजुर्गों की भागीदारी होती है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पंचायत की कार्यवाही में पुरुष तथा महिलाओं दोनों की भागीदारी होती है। 9 नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में 2 या अधिक गांवों के बीच के विवादों का समाधान कौन करता है? तो इसका आंसर होगा पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच के विवादों का समाधान पढ़ा करता है, जिसका प्रमुख पढ़ा राजा होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो इसका आंसर होगा पढ़ा राजा। 11 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जिस मामले का निपटारा ग्राम स्तर पर नहीं होता है, किसे हस्तांतरित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा पहाड़ा राजा को। 12 नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पहाड़ा दीवान। पहाड़ा दीवान पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरह कार्य करता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक कार्यों का संपादन कौन करता है? तो इसका आंसर होगा पाहन। पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक कार्यों का संपादन पाहन द्वारा किया जाता है। इससे पहले बैगा द्वारा किया जाता था। पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पहनई भूमि। पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को पहनई भूमि कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? यह गांव का धार्मिक प्रधान होता है, सही है। यह पद किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही मिलता है, ये भी सही है। गांव के सभी धार्मिक अनुष्ठानों को संचालन पाहन के द्वारा ही किया जाता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने उराव जनजाति और उनकी शासन व्यवस्था पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में देखा, जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे। इसी तरह हम लोग सिलेबस वाइज MCQ क्वेश्चन को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।